नित्य राम नाम श्री राम। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। गुरु महाराज की वाणी अभी अभी हमने श्रवण की है। मानो महाराज हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। क्या? जपो जी नित राम राम श्री राम। कि हे प्यारे तू इस राम नाम का जाप सदा किया कर, नित किया कर, निरंतर किया कर। कैसे करना है गुरु महाराज आगे समझाते हैं। भक्ति भाव शुभ भावना, भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम भजो। महाराज फरमाते हैं कि मन में भक्ति भाव को भरपूर कर लो, भावना से, और ये समझना है जब हमने राम कहा है कि मेरे हजूर इस तीनों लोकों के स्वामी, जगत के स्वामी प्रभु श्री राम साक्षात विराजमान हैं और मैं उनको बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से उनको नमस्कार कर रहा हूं। ऐसे नमस्कार करना है जैसे दो मित्र, दो सखा मिले, सामने एक दूसरे को देख रहे हो। यही रिश्ता भक्त और भगवान का होना चाहिए। भक्त को अपने भगवान साक्षात नजर आए और उनको प्रणाम करे। महाराज प्रसंग चल रहा है राम कृपा अवतरण का। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं भावना पे बहुत जोर दिया है। जब तक हमारे भीतर भावना नहीं होगी, ये हमारे भाव ही नहीं होंगे कि राम यहां प्रकट हैं, राम सर्वशक्तिमान हैं, राम सर्वव्यापक हैं, तो फिर हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। महाराज फरमाते हैं भावना के अनुसार लाभ होता है। जिसकी जितनी भावना होगी उतना ही उसे लाभ होता है। उदाहरण दे रहे हैं, गंगा जल को जिस भाव से बरतते हैं उसी भाव की कामना पूरी होती है। आप हरिद्वार में गए, गंगा में डुबकी लगाई, अगर ये भावना हुई कि ये परम पवित्र मां गंगा है, इसमें मैं डुबकी लगाता हूं तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। अगर इस भावना से डुबकी लगाओगे, गंगा जल का छींटा दोगे, गंगा जल लाके उसका सदुपयोग करोगे तो उसका लाभ है। अन्यथा ठंडा पानी ही समझा जाए तो ठंडक ही लगती है। अगर ये भावना है फिर तो ठीक है, नहीं तो ये तो एक ठंडा पानी से आप नहा लिए, वही बात है। आगे महाराज फरमाते हैं इसी प्रकार धूप है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो इस हिस्से में दुनिया के यहां धूप बहुत मिलती है। यूरोप में देखो, उधर देखो, धूप ही नहीं मिलती। महाराज फरमाते हैं धूप
से भी उपचार किया जाता है। धूप से विटामिन डी लेके कई बीमारियों का इलाज होता है और उसी धूप से सनस्ट्रोक भी होता है। धूप वही है, सूर्य की किरणें से फोड़े फुंसी के इलाज में भी बरती जाती हैं। आगे महाराज फरमाते हैं, तुम्हारी भावना और निश्चय दुर्बल नहीं है तो फिर अवश्य बड़ा लाभ होता है। कृपा वैसे भी आ जाया करती है, अधिक और अवश्य लाभ के लिए तो ऐसी भावना हो कि मेरे अंदर भगवान विराजमान है। जब तक ये भावना नहीं बनाई कि परमेश्वर सर्वव्यापक हैं, वो मेरे बाहर भी हैं, अंदर भी वही समाया हुआ है, अगर ये भावना नहीं बनाई तो वह प्राणी कोरा ही रह जाता है। अब यहां मंदिर में हम आते हैं, अगर ये भावना है कि ये मूर्तियां में भगवान विराजमान है, फिर तो आपको लाभ होगा, नहीं तो ये तो पत्थर को एक कारीगर, एक कलाकार ने तराश के बनाया, फिर तो एक पत्थर का टुकड़ा ही है। भावना वाले के लिए मूर्ति देवमयी होती है। इसी प्रकार साधारणतः पुत्र में केवल ये भावना होती है कि ये मेरा पिता है। आम किसी पुत्र से पूछ लो कि ये कौन है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरा पिता है, कोई ज्यादा ही ठीक होगा कहेगा ये मेरे पिताजी है। लेकिन महाराज उदाहरण दे रहे हैं, किंतु श्रवण कुमार में तो पिता के लिए वास्तविक श्रद्धा थी। ऐसे ही श्रद्धा पूर्ण भावना से भक्त को यह समझना चाहिए कि नाम में नामी है। मंत्र आराधन करते करते ही हमारे भीतर और बाहर भी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि पुत्र में भावना हो तो पिता भी उसके लिए कितना पिघल जाता है। श्रवण के माता पिता श्रवण कुमार, माता पिता में कितनी भावना थी, श्रवण के शरीर छोड़ जाने पर उन्होंने भी वही शरीर त्याग कर दिया। ये है भावना। और अंत में स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि भगवान ने, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, जब इस मार्ग पर चलो, मेरे साथ लोग 2 दिन के लिए साधना में भी गए थे, जो जिस भाव से वहां गया और जिस भाव से रहा, कोई तो देख रहा था पर्वत बहुत सुंदर है, साफ सफाई बहुत है, नदी है, कोई उसमें भी मेरे अपने प्रभु के दर्शन कर रहा था, कोई सोच रहा था कि ये यार जाप की बारी लगी, इसमें तो मैं घूमता तब अच्छा था। किसी ने भावना से जाप किया तो जिसने जो भावना से जाप किया उसको उतना ही लाभ हुआ। कईयों ने तो ये सोचा कि जो वहां कहा जाता है ये तो वैसे ही कहे जाते हैं। कईयों को भावना से कि जो यहां से कहा जाता है वो गुरुदेव की वाणी है, उसको समझकर उसको स्वीकार किया, कोई मन में संशय नहीं रखा, तो उनको उसी प्रकार लाभ हुआ। भगवान कृष्ण महाराज फरमाते हैं कि संशय जो है ये मनुष्य का बड़ा शत्रु है। इस मार्ग पर चलते हुए मन में संशय नहीं लाना चाहिए। राम राम भी जपो
और फिर मन में यह संशय हो कि पता नहीं इससे मुझे लाभ भी होगा कि नहीं, फिर कुछ भी पाना मिलेगा नहीं। स्वामी जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं, जब कोई व्याधि फैलती है, महामारी फैलती है, अभी अभी कोरोना की कितनी भयंकर, तो साइंसदानों ने उसके लिए वैक्सीन निकाली और वो वैक्सीन सबको लगाई गई, उससे हमारा बचाव हुआ, हमें शक्ति मिली, हमें इम्यूनिटी हुई। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जब कोई व्याधि फैलती है तो डॉक्टर टीका लगाता है, मेलों पर भी टीके लगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार विश्वास का टीका लगवाना जरूरी है ताकि पतन ना हो। ये विश्वास का टीका गुरु महाराज लगाएंगे। जब आप सच्चे मन से उनके आगे नतमस्तक होंगे तो वह अपनी कृपा दृष्टि से आपके अंदर राम नाम के प्रति विश्वास भर देंगे और आप फिर कभी भी पथ से पतन नहीं होगे, भटकोगे नहीं। अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाओ। इसलिए दृढ़ विश्वास पैदा करें, जितना आप भटकेंगे भटकते जाएंगे। गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास, यहां देखा सब जगह जाके मस्तक झुका दिया, किसी ने धागा दे दिया वो भी पहन लिया, किसी ने मोती दे दिया वो भी पहन लिया। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जितना आप भटकेंगे भटकते जावेंगे। मैं किसी पंथ के निश्चय के लिए नहीं कहता, राम नाम धारण करें। ये कोई राम नाम का जो मार्ग है, ये कोई पंथ नहीं है। राम नाम धारण करें, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए तो फिर उत्तरदायित्व उस भगवान का ही हो जाता है। जब एक का लड़ पकड़ लिया राम राम का, तो फिर उस भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इस सारे का उत्तरदायित्व भगवान का ही हो जाता है। और जिसकी डोर भगवान पकड़ ले, मेरे साथ है श्री राम तो किस बात की चिंता, मेरे साथ है गुरुदेव तो किस बात की चिंता। अपना हाथ अपने गुरु महाराज को, अपने प्रभु श्री राम को पकड़ा दो और आप मस्त होकर रहो। परमेश्वर श्री राम सब पर कृपा करें, मेहर करें, दया करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।